आज का हमारा विषय है योग की परंपराएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग की परंपराएं। सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं। हिरण्यगर्भ वह है जिससे कि जगत की हैं समस्त शक्तियां उत्पन्न हुई, व जिनके गर्भ में समस्त पदार्थ समाहित हैं। सरल शब्दों में कहे तो भगवान हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी। भगवान हिरण्यगर्भ ने संकादिक एवं विवस्वान को परमात्म साक्षात्कार रूप एक ही सनातन योग का उपदेश दिया। अधिकार भेद के कारण सनातन योग, राजयोग एवं कर्मयोग इस प्रकार की दो शाखाओं के रूप में प्रचलित हुआ। सनक, सनातन, सनंदन, कपिल आसुरी, वोढू, पंचशिख प्रभृति विद्वान राजयोग, ब्रह्मयोग के अनुयायी हुए, तथा दूसरी शाखा कर्मयोग की परंपरा में संसार के कार्यों को करते हुए परमात्म साधना करने वाले विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु व अन्य राजर्षि हुए। इसी शाखा के विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मैंने सर्वप्रथम इस अविनाशी योग को विवस्वान के प्रति उपदेश किया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजर्षियों द्वारा जाना गया, किंतु इसके बाद यह लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा प्रिय भक्त व सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझे बताया है, क्योंकि यह बहुत उत्तम रहस्य है। योग की परंपराएं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक, वैदिक काल पूर्व। दो, वैदिक काल पश्चात। वैदिक काल पूर्व को इस प्रकार से विभाजित करते हैं। एक, ज्ञान योग अथवा ब्रह्म योग एवं दो, कर्मयोग। वैदिक काल पश्चात को इस प्रकार से विभाजित करते हैं। एक, वैदिक योग परंपरा राजयोग। दो, हठ योग परंपरा नाथ संप्रदाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अब विस्तार से समझते हैं। अधिकार भेद के कारण एक, ब्रह्मयोग अथवा ज्ञान योग एवं दो, कर्मयोग इस प्रकार की दो शाखाओं के रूप में योग का उद्भव हुआ। इन परंपराओं का ही वर्णन गरुड़ पुराण व गीता में मिलता है। पवित्र अंतःकरण वाले सनक, सनातन, सनंदन, कपिल आसुरी, पंचशिख, पंबुति आदि विद्वान हुए हैं। ये सर्व कर्म संन्यास रूप ब्रह्मयोग अथवा ज्ञान योग के अनुयायी हुए। यह बात महाभारत में कही गई है। यही योग बाद में सांख्य योग, ज्ञान योग एवं अध्यात्म योग आदि के नामों से प्रचलित हुआ। हिरण्यगर्भ प्रवृत्ति के योग की दूसरी शाखा कर्म योग की परंपरा में किंचित आसक्त चित्त से युक्त संसार के कार्यों को करते हुए परमात्म साधन करने वाले विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु व अन्य राजर्षि हुए। इस परंपरा का मूल तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्मों का सर्वथा कभी त्याग नहीं कर सकता है, वह सब कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म फलों में आसक्त न होकर समाहित चित्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसी परंपरा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में भी हुआ है। इसी परंपरा के विषय में कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस योग को विवस्वान से सृष्टि के आदि में कहा था। विवस्वान ने मनु से व मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था। तू मेरा प्रिय भक्त एवं सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझे बताया है, क्योंकि यह ब्रह्म ही उत्तम रहस्य है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग की उपरोक्त दो परंपराओं के अतिरिक्त अन्य दो परंपराएं प्रचलित हैं। एक, वैदिक योग परंपरा। दो, हठ योग परंपरा नाथ संप्रदाय। एक, वैदिक योग परंपरा। वैदिक परंपरा में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, योगेश्वर श्री कृष्ण तथा कालांतर में महर्षि पतंजलि मुख्य हुए हैं। महर्षि पतंजलि योग की विभिन्न धाराओं को व्यवस्थित रूप देकर एक महाग्रंथ का रूप दिया एवं एक स्वतंत्र ग्रंथ, योग सूत्र, की रचना की, जो योग दर्शन के रूप में जाना जाता है। महर्षि पतंजलि की इस परंपरा को उनके सूत्रों की व्याख्या करके अनेक विद्वानों ने गति दी। व्यास भाष्य, वाचस्पति मिश्र की तत्ववैशारदी, विज्ञानमिक्षु का योग वर्तिका, योग सार संग्रह, शंकर का भाष्य विवरण, मास्वती टीका, भोजराज का राजमार्तंड, सदाशिवेंद्र का योग सुधाकर आदि प्रसिद्ध ग्रंथ है। दो, हठ योग परंपरा नाथ संप्रदाय। दूसरी ओर नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। उनके द्वारा माता पार्वती को जो योग का उपदेश दिया गया उसे मत्स्येंद्रनाथ ने भी सुना। शिव के आदेशानुसार मत्स्येंद्रनाथ ही योग विद्या के प्रचारक हुए। इसके शिष्य गोरखनाथ महान योगी हुए हैं। उनके शिष्य गैवीनाथ, चरपटीनाथ आदि हुए हैं। इसी परंपरा में घीरन ऋषि स्वात्माराम 5 योगी हुए हैं। उन्होंने हठ योग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इन सब ने हठ योग की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अक्षुण्ण बनाए रखा। हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, घीरन संहिता आदि इस परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें।
विद्वानों का मत है कि योग सैंधवकालीन सभ्यता की देन है। यदि हम सिंधुकालीन सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में जो धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें केवल मां भगवती की ही मूर्तियां नहीं है, अपितु एक नरदेवता की भी मूर्ति प्राप्त हुई है जो ऐतिहासिक शिव का आदि रूप प्रतीत होता है। स्पष्टतः आधुनिक हिंदू सभ्यता के कई बातों का स्रोत बहुत काल से उपलब्ध होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। सर जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंड सिविलाइजेशन में स्पष्ट किया है कि मोहनजोदड़ो में जिस नरदेवता की मूर्ति मिली है वह त्रिमुखी है। वह देवता एक कम ऊंचे पीठासन पर योग मुद्रा में बैठे हैं। उसके दोनों पैर इस प्रकार मुड़े हुए हैं कि एड़ी से एड़ी मिल रही है। अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए हैं एवं हाथ घुटने के ऊपर आगे की ओर फैले हुए हैं। इस तथ्य पर विचार करते समय यह प्रतीत होता है कि उस समय यौगिक विचारधारा का प्रचलन किसी न किसी रूप में अवश्य था। इन्हीं बातों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे वेद के पूर्व की सभ्यता मानकर यह कहा कि सैंधव सभ्यता से ही प्रथमतः योग विद्या का अभ्युदय हुआ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के पश्चात होने वाली वैदिक मूलक सभ्यता है। विदेशी विद्वानों ने इन्हें आर्य एवं द्रविड़ जाति के रूप में विभाजित कर दिया। उत्खनन में प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिभाएं, आध्यात्मिक चिन्ह वैदिक चिन्हों से समीकृत किए जा सकते हैं। इन कारकों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न नहीं थी, अपितु ये सभ्यताएं वैदिक सभ्यता की ही अंग थी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग संबंधी विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है, परंतु ऋग्वेद में अपने पूर्वजों, ऋषियों एवं मार्ग प्रदर्शकों के प्रति समर्पण यह स्पष्ट करते हैं कि उनमें वर्णित सभ्यता का स्वरूप बहुत पहले ही निर्धारित हो चुका था। ऋग्वेद में हमें जिस सभ्यता का बोध होता है वह ऋग्वेद की रचना के पूर्व ही फल फूल चुकी थी और अब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो रही थी। वस्तुतः वैदिक मंत्रों की रचना योग की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है। ऋषियों ने विश्व में निहित सत्य का दर्शन करके उसे ही वैदिक मंत्रों में प्रकट किया। यही कारण है कि वेदों को अपौरुषेय एवं ऋषियों को मंत्रदृष्टा कहा गया। उससे यह सिद्ध होता है कि योग का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से पूर्व ही हो गया था। अतः योग को किसी काल से संबद्ध करना समीचीन नहीं है, क्योंकि यौगिक ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा से संबद्ध है जो कि काल की सीमा से परे है। अतः यही कहना उचित होगा कि सृष्टि के आरंभ काल से ही योग विद्या का प्रचलन था। यह योग की परंपराएं के विषय में ज्ञान था। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। दर्शनों को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाएगा। आज का हमारा विषय है